नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। साहिबगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, 2 गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने सरकार को घेरा, बिजली संकट और नई शिक्षा नीति को लेकर किया जोरदार हमला। दुर्गापुर में शिक्षिका से शादी कर फर्जी आर्मी जवान ने किया धोखा, एफआईआर के बाद गिरफ्तार हुआ फर्जी आर्मी। देवघर के मधुपुर जेल में बंद शिक्षक की संदिग्ध हालत में मौत, यौन शोषण केस में थे आरोपी, जांच में जुटी प्रशासन। परिवार ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। गुमला में हरियाली बनाए रखने की अनोखी पहल, ग्रामीणों ने जंगल विस्तार के लिए बनाए सैकड़ों सीड्स वॉल। अब खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले बात हम साहेबगंज जिले की करेंगे, जहां जियारवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरियर के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया। तेज रफ्तार 12 चक्का ट्रक ने साइकिल सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को जब्त कर लिया और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। घायलों की पहचान बड़ा पंचगढ़ गांव निवासी ईश्वर शर्मा के 24 वर्षीय पुत्र अजय शर्मा और संजय रविदास के 14 वर्षीय पुत्र राजवीर कुमार के रूप में हुई है। जा रहे थे गैस गोदाम की ओर, तो बैरियर के पास ट्रक आ रहा था। ट्रक आने के बाद हम साइकिल मुड़ा रहे थे, उधर की चानन की ओर तरफ जा रहे थे। तो ट्रक आ रहा था तो स्लो मतलब जा ही रहे थे, उधर आके ठोक दिया अपना। कौन सा गाड़ी ठोका? ट्रक था। कितने चक्का था? अब ये कंफर्म नहीं, हमको लग रहा 12 चक्का था। गाड़ी वाला पकड़ाया? हाँ, पुलिस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य व केंद्र सरकार पर दोहरे मुद्दे पर बिजली संकट और नई शिक्षा नीति को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस कोयले से देश रोशन होता है, उसी हजारीबाग को अंधेरे में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केवल राजनीतिक दिखावा कर रहे हैं, जबकि आम लोग बिजली के लिए त्रस्त हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में व्यवस्था नहीं सुधरी तो कांग्रेस कोल ट्रांसपोर्ट रोकने जैसा कदम उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे गरीब छात्रों की पढ़ाई महंगी हो जाएगी। इंटर की पढ़ाई अब कॉलेज से हटाकर स्कूल में ले जाने के फैसले को उन्होंने जन विरोधी बताया और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब छात्रों को राहत देने के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना लागू करनी चाहिए। नई शिक्षा नीति आई है, इसमें यहाँ के जो गरीब बच्चे बच्चियां हैं और ऐसे अभिभावक हैं, खास करके बच्चियों का, जो नहीं चाहते हैं कि हम कोएड स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, उनके लिए बहुत ही समस्या है। इसके लिए हम राज्यपाल महोदय से मिलकर उनको हम एक रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आप इस पर थोड़ा विचार करके ऐसा एक अल्टरनेटिव व्यवस्था इसमें बनाइए कि उन ऐसे बच्चों का जो आर्थिक रूप से कमजोर है, गवर्नमेंट स्कूल में फी 5,000 है, प्राइवेट जो भी कॉलेज होगा उसका फी कम से कम 25,000 रुपया 20,000 रुपया फी होगा। तो उन पे जो आर्थिक बोझ पड़ेगा वो बोझ न पड़े, उसका या तो सरकार अनुदान दे, अनुदान की व्यवस्था हो, मतलब किसी भी प्रकार से उनकी पढ़ाई पे कोई व्यवधान ना हो, ऐसा प्रयास किया जाए। दुर्गापुर से बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आई है। सिटी सेंटर में खुद को आर्मी अफसर बताकर एक युवक ने शिक्षिका को प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी अभिषेक मुखर्जी ने शादी भी रचाई, लेकिन उसकी पहचान फर्जी निकली। डीसी ईस्ट अभिषेक गुप्ता ने बताया कि आरोपी कभी खुद को एनआईए तो कभी रक्षा विभाग का कर्मचारी बताता था। शिक्षिका के परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। जांच में खुलासा हुआ कि युवक फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोगों को धोखा देता था। सोमवार को वह दुर्गापुर के होटल में छिपा मिला। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एयरगन, फर्जी आईडी भी बरामद हुई है। आरोपी से पूछताछ जारी है। खर्दा में इसको एक चीटिंग केस में डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था
मगर उसके भी डिटेल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं। अभी जस्ट 2 दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं ऑलरेडी, बहुत सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो हर चीज़ हम वेरीफाई करेंगे। আর্মসের কি লাইসেন্স আছে? আর্মস অ্যাপারেন্টলি একটা যে আমরা রিকভার করেছি এখন অবধি একটা এয়ার গান আছে, এটা লাইসেন্স তো কোনো পাইনি আমরা। আমার মনে হচ্ছে যে ওখানে উইদাউট লাইসেন্স নিয়েছে। ফার্দার কোথায় থেকে নিয়েছে, কেন নিয়েছে, কোন কোন জায়গাতে ইউজ করেছে বা কী করেছে, সব আমরা চেক করে ভেরিফাই করব। এর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে স্যার? এর সঙ্গে এখন অবধি যে আমরা খবর পেয়েছি যে এর সঙ্গে একটা ড্রাইভার যুক্ত আছে, কিন্তু কিভাবে যুক্ত আছে, কত ইনভলভমেন্ট আছে বা কী পেরোলে ছিল, ওই সব আমরা চেষ্টা করি ওকে ডিটেইন করা, তারপরে আমরা জানতে পারবো আর ভালোভাবে। কতদিন থেকে ছিল দুর্গাপুরে? 3 থেকে 6 মাস একটা টাইম লাইন পেয়েছি, একটা এক্স্যাক্ট ডেটও আমরা ফার্দার ভেরিফাই করছি। এখন অবধি একটা খবর আছে যে মার্চে এসেছিল। अब रुख देवघर जिले का करेंगे, जहां मधुपुर उपकरा में एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। मृतक शिक्षक हीरालाल भूया एक महिला के यौन शोषण और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का गंभीर आरोप था। हीरालाल भूया पथरोल मीडिया स्कूल में कार्यरत है। आरोप लगने के बाद उन्हें सोमवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन उसी रात लगभग 8:30 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने उन्हें पहले मधुपुर अनुमंडल अस्पताल और फिर देवघर सदर अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 100 का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अब तक मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज है। कुछ लोग इसे मानसिक तनाव से जुड़ी बात कह रहे हैं, जबकि कई इसे संदिग्ध करार देकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने मामले की गहन जांच करने की मांग की है। हस्बैंड का ये तबीयत एकदम ख़राब हो गया है और उसे इलाज की आकर के आप लोग देख लीजिए। तो इतना कहने के बाद सिर्फ यही बोला कहाँ पे, तो यहाँ सदर मधुपुर में ही हम लोग को बुलाया गया। वहाँ जब तक हम लोग पहुँचे तब तक वहाँ वो था नहीं। उसे बोला कि बेहतर इलाज के लिए उसे रेफ़र किया गया है ये देवघर। जब हम लोग देवघर पहुँचे तब तक वहाँ फिर वहाँ भी हम लोग को कोई नहीं वहाँ मिला। एक भी कोई जो जेलर लोग थे कोई भी नहीं थे। जब एक रूम में पड़ा हुआ था, जाको बहुत मुशक्कत करने के बाद 2 गार्ड निकले। वो लोग यही बात बोले कि क्या परेशान कर रहे थे रात में। हम लोग बोले ऐसा ऐसा घटना जो अभी कहते आया है वो कहाँ है। फिर बताया कि उधर रूम में जाकर एक आदमी सिर्फ देख सकता है। थोड़ा सा देखने दिया, फिर वो लोग पूरा अच्छा से देखने दिया, हम लोग पहचानने भी नहीं दिया बढ़िया से। जमशेदपुर के केबुल टाउन स्थित ऐतिहासिक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के दूसरे चरण की शुरुआत मंगलवार को विधिवत शिलान्यास कार्यक्रम के साथ हुई। जीर्णोद्धार समिति के संयोजक एवं जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय ने मंदिर शिखर जीर्णोद्धार के कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया। बता दें कि यह मंदिर लगभग 30 वर्ष पूर्व बिरला कंपनी द्वारा बिरला मंदिर के रूप में निर्माणाधीन थी, लेकिन कंपनी के बंद होने के साथ ही कार्य अधूरा रह गया और मंदिर धीरे धीरे उपेक्षा की भेंट चढ़ गई और जंगल में तब्दील हो गई। वहीं विधायक बनने के बाद सरयू राय ने इस धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। पिछले वर्ष पहले चरण में मंदिर परिषद को संवारते हुए श्री लक्ष्मी नारायण सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई थी। वहीं अब दूसरे चरण में मंदिर के शिखर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुआ है। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मंदिर का यह कायाकल्प सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक पुनर्जीवन का भी प्रतीक है। इसके पूर्ण होने से यह स्थल न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे झारखंड के लिए धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। शिखर निर्माण का शिलान्यास किया। ऊपर चढ़े हम लोग, भार बांध दिया है लोगों ने जिनको काम करना है, और आज वहाँ नारियल फोड़ने का और पूजा करके शिखर के कार्य का आरंभ हुआ है। हम लोग को उम्मीद है कि समय कुछ रहेगा, 5-6 महीने का समय लगेगा, शिखर बन जाएगा। उसके बाद नीचे का फर्श है, उसका जो भूमिगत स्थल है, इन सभी का निर्माण करना है। बंगाल के पांडेश्वर से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। राष्ट्रीय मार्ग 60 पर मंगलवार तड़के एक कार अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा महालक्ष्मी ओपन कास्ट खदान के सामने हुआ, जब तारापीठ से लौट रही एक कार डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई।
कार में सवार सभी 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पांडेश्वर थाना व ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार सवारों में 3 लोग आसनसोल से और 2 बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस दुर्घटना के पीछे की वजह की जांच कर रही है। प्रारंभिक अनुमान है कि तेज रफ्तार और नींद हादसे की वजह बनी है। अब बात गुमला जिले की करेंगे, जहां सिसई प्रखंड अंतर्गत सेमरा गांव में मंगलवार को वन अधिकारी समिति, महिला मंडल और ग्रामीणों ने बैठक कर जंगल बचाने और बढ़ाने की दिशा में अनोखी पहल की है। बैठक में सीड्स बॉल बनाने का कार्य शुरू किया गया है। ग्रामीणों ने मिट्टी में सखुआ, जामुन, महुआ, कंजर, नीम जैसे बीज मिलाकर गेंद बनाई और धूप में सुखाया। बरसात में इन बॉल्स को जंगल में फेंका जाएगा ताकि बीज अंकुरित होकर पेड़ बन सके। यह प्रयास आने वाले पीढ़ियों के लिए हरे भरे जंगल की नींव रखी है। इतने बीज है और उनके ढेर बना थी। अच्छा सप्ताह के बाद में कोनो जे छोड़ा बने जंगल में। अच्छा हाँ। ये की वन उपज में वन में माने पौधा ज्यादा उत्पादन है। अच्छा हाँ। जंगल में बीजा रहे से जमीन के अंदर नहीं जा पाए। अच्छा में हाँ। मिट्टी जे गोला बना थी माने बॉल सेकर अंदर बीज है तो हाँ। जैसे पानी आई और ऊपर में भींज गई और अंकुरन शक्ति बढ़ी। हाँ। लेकिन हमरे तो एखन सोचे थे कि बीजा है, लेकिन कुसुम कर बीजा भी डालने के लिए जैसे लाह कर बीज उत्पादन हो सके आमदनी के ख्याल से। अच्छा मैं वन उत्पादन के लिए उचित से भी और हमारे पौधा भी बनी। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।